हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस क्लास में, जिसमें आज की क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कक्षा 12 की गणित प्रश्नावली 6.5 के क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 आज की क्लास में सॉल्व करेंगे। ठीक है, पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व किया है। अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या एंड स्क्रीन पर आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करेंगे आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे अच्छे से, उसके बाद समझेंगे। कहा गया सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित फलनों का उच्चतम या निम्नतम मान नहीं है। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल है, सीधी सी बात है। आराम से जो हमें क्वेश्चन दिया गया है, सबसे पहला काम है तो उसका अवकलन करना, तो अवकलन उसका हम कर देंगे। ये हमारा फलन दिया गया है, ठीक है, इसका करेंगे अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो यहां से आएगा एफ डैश एक्स बराबर ई की पावर x, क्योंकि ई की पावर x का ई की पावर x ही होता है, x का एक ही हो जाता है। ठीक है, इसको आप चाहें तो समीकरण एक बना सकते हैं। अब इसके बाद हमें क्रांतिक मान निकालने होते हैं, तो लिखेंगे क्रांतिक मान के लिए, क्या लिखेंगे, क्रांतिक मान के लिए, मान के लिए क्या करना होता है कि एफ डैश एक्स को हमें 0 के बराबर दिखाना होता है। दिखा देते हैं। तो एफ डैश एक्स जो है, आप ये खुद बताइए कि इस एक्स में अगर कोई भी वैल्यू रखें, कभी ये 0 के बराबर होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि e की पावर x में कोई भी वैल्यू आप रख के देखिए 0 के बराबर नहीं होगा। इसलिए यहां पर हम नहीं लिख सकते हैं कि f डैश x जो है, f डैश x 0 के बराबर होगा, यानी इक्वल नॉट 0। इसका मतलब ये है, जब ये 0 के बराबर नहीं होगा, ऋणात्मक होगा नहीं, तो सिंपल सी बात है कि f डैश एक्स बराबर ई की पावर जो x है वो 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा है मतलब निरंतर वर्धमान फलन है, ये निरंतर वर्धमान। तो लिखेंगे अतः यह निरंतर वर्धमान फलन है, वर्धमान फलन है, वर्धमान फलन है। इसलिए कोई भी उच्चतम या निम्नतम मान प्राप्त नहीं होगा, या कोई भी उच्चतम या निम्नतम मान नहीं है, ठीक है, इतना ही केवल करना है। अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरे क्वेश्चन में भी हमें यही करना है। g डैश एक्स, पहला अवकलन करेंगे तो आएगा 1/x। अब x की कोई भी वैल्यू आप रख लीजिए। यहां पर हम ये भी कर दें, क्या रख दें कि x बिलोंग्स टू r, कोई भी रियल नंबर के लिए f डैश एक्स 0 नहीं होगा। तो यहां पर भी यही कंडीशन है कि g डैश एक्स इक्वल नॉट 0, x बिलोंग टू r के लिए है। ठीक है, और जब g डैश एक्स के बराबर नहीं होगा तो क्रांतिक मान निकलेंगे ही नहीं। अब क्रांतिक मान निकलेंगे ही नहीं तो उच्चतम और निम्नतम मान निकाले कहां पर, ये खास बात है। ठीक है, तो लिखेंगे कि g डैश एक्स जो 1/x है वो भी निरंतर वर्धमान है, क्योंकि आप 0 भी रखेंगे x की जगह पर 0 तो 1/0 अनंत हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, तो 0 तो आएगा ही नहीं। यानी कि लिखेंगे अतः यह फलन निरंतर वर्धमान फलन है,
वर्धमान फलन है, इसलिए इसका कोई भी उच्चतम या निम्नतम मान नहीं है। ठीक है, उसके बाद तीसरे नंबर को हम सॉल्व करेंगे। तीसरा नंबर भी आराम से सॉल्व करेंगे इसी प्रकार से। तो ये हो जाएगा h डैश x बराबर, इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर और ये हो जाएगा 2x, x की वैल्यू 1 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, यानी h डैश x बराबर ये रखेंगे 3x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1। ठीक है, और आप ये बताइए इसका गुणनखंड कर सकते हैं क्या? जोड़ने पर 2 आ जाए, गुणा करने पर 3 आ जाए, ऐसा कोई गुणनखंड है नहीं। और यदि x की वैल्यू आप कोई रखना भी चाहें, x की वैल्यू कोई रखना भी चाहे तब भी ये 0 नहीं होगा। अगर आप 0 रख भी रहे हैं, 0 रखे 1 हो गया, तो h डैश x का जो मान है वो 0 के बराबर है नहीं, तो लिखेंगे x बिलोंग्स टू R पर, ये भी कर सकते हैं h डैश x इक्वल नॉट 0, इसलिए अतः यह एक वर्धमान फलन है, इसलिए इसका कोई भी उच्चतम या निम्नतम मान नहीं है। उच्चतम या निम्नतम मान नहीं है। ठीक है, इसमें केवल हमें यही प्रूव करना था कि फलनों को उच्चतम या निम्नतम मान है ही नहीं। फलनों को उच्चतम या निम्नतम मान कब नहीं होगा? जब f डैश x या g डैश x या h डैश x अवकलन का मान 0 ना हो, 0 के बराबर होगा नहीं तो क्रांतिक मान निकलेंगे नहीं। क्रांतिक मान आप निकाल नहीं सकते तो फलन उच्चतम या निम्नतम मान ही नहीं निकल सकता। ठीक है, तो ये इसमें खास बात थी, बाकी और कोई भी दिक्कत नहीं थी इसमें। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 सबसे बेस्ट वो है, क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हम निरपेक्ष उच्चतम मान और निरपेक्ष निम्नतम मान जानेंगे। निरपेक्ष उच्चतम मान का मतलब होता है सबसे ऊंचा, सबसे अधिक मान कौन सा है, और निरपेक्ष निम्नतम मान जो सबसे कम हो। तो पहले क्वेश्चन देखते हैं, फिर क्वेश्चन में ही हम लोग जानेंगे कि निरपेक्ष उच्चतम मान और निरपेक्ष निम्नतम मान निकालते किस प्रकार से हैं। ठीक है, तो आप लोग इस क्वेश्चन नंबर 4 को देख लें, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। शुरू करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया प्रदत्त अंतरालों में निम्नलिखित फलनों का निरपेक्ष उच्चतम मान और निरपेक्ष निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि निरपेक्ष उच्चतम मान या निरपेक्ष निम्नतम मान होते क्या हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ये जानेंगे। तो ग्राफ के माध्यम से हम लोग सीखते हैं। जैसे मान लीजिए एक ग्राफ बना हुआ है, इस प्रकार से हम एक ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए ग्राफ है जिसमें ये आपको एक पहाड़ जैसा दिख रहा है, ये खाई जैसा दिख रहा है। ठीक है, इस मेन बिंदु पर मान लीजिए ये बिंदु C1 है और ये वाला बिंदु C2 है, ये रहा बिंदु C3 और ये C3 है और ये बिंदु हो जाता है C4। ठीक है, अब सबसे देखिए उच्चतम तो ये भी है, उच्चतम बिंदु ये भी है, लेकिन स्थानीय उच्चतम का मतलब होता है इस जगह में जो सबसे ऊंचा होगा उसे हम स्थानीय उच्चतम बिंदु बोलते हैं। अब ये बिंदु है तो इधर आएंगे तो आपको ये FC1 मिलेगा, यानी कि स्थानीय उच्चतम मान, और ये आपका
FC3 मिलेगा, C3F है, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका FC2 और ये हो जाएगा आपका FC4। अब इसमें आपसे कहा जाए कि निरपेक्ष उच्चतम मान बताइए। तो निरपेक्ष उच्चतम का मान का मतलब होता है सबसे ऊंचा मान, तो सबसे ऊंचा मान होगा। तो सबसे ऊंचा मान आपका कौन सा है? निरपेक्ष उच्चतम मान। तो आप कहेंगे निरपेक्ष उच्चतम मान कौन सा आपका? FC1 है, FC1 है तो ये भी उच्चतम, लेकिन ये स्थानीय उच्चतम है, निरपेक्ष उच्चतम नहीं। निरपेक्ष मतलब सबसे एंड पॉइंट, सबसे लास्ट जो सबसे ऊंचा है उसे हम लोग बोलते हैं निरपेक्ष उच्चतम मान। अब निरपेक्ष निम्नतम मान कौन सा है? निरपेक्ष निम्नतम मान। तो निरपेक्ष निम्नतम मान आपका ये रहा, C2 वाला जो FC2 है, ठीक है। तो सबसे नीचे वाला, सबसे लास्ट जो सबसे गहरा खाई जो बना हुआ है वो है निरपेक्ष निम्नतम मान। अब आप समझ चुके हैं, ठीक है, कि निरपेक्ष उच्चतम मान, निरपेक्ष निम्नतम मान क्या है। एक खास बात और है कि निरपेक्ष निम्नतम मान या निरपेक्ष उच्चतम मान जब निकालने के लिए हमें दिया जाएगा ना, तो हमें अंतराल दे दिया जाएगा। इस प्रकार से अंतराल दे दिया जाएगा। तो हमें किस तरीके से इस निरपेक्ष उच्चतम मान को निकालना है, किस तरह से नहीं निकालना है, वो थोड़े से हम स्टेप समझ लेते हैं, ठीक है। कुछ विधि है, उसके बारे में हमें जानना जरूरी है कि हम किस प्रकार से निकालते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, तो समझते हैं। लिखेंगे निरपेक्ष उच्चतम या निरपेक्ष निम्नतम मान ज्ञात करने की विधि, ज्ञात करने की विधि, ठीक है। तो सबसे पहला ये होगा कि आपको जो फलन दिया होगा ना, जो फलन दिया होगा वो आपका इस प्रकार से दिया होगा, यानी कि माना फलन जो f(x) है वो x बिलोंग्स टू बंद अंतराल a, b में परिभाषित है, ठीक है। इस तरह आपको क्वेश्चन दिया होगा। फर्स्ट स्टेप ये है पहला कि आपको f' ज्ञात करना होगा। तो लिखेंगे f' ज्ञात करेंगे। दूसरे नंबर में हमें ये करना है f' बराबर 0 करके x के मान ज्ञात करेंगे। अब यहाँ पर x के मान लीजिए, x के जो मान ज्ञात हुए हैं वो इस प्रकार से हैं, x बराबर C1, C2, C3। इस प्रकार से मान लो x के मान मिल जाते हैं। तो इसके बाद हमें क्या करना है? थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे कि FC1 ज्ञात करेंगे, FC2 ज्ञात करेंगे, FC3 ज्ञात करेंगे। जो भी हमें x के मान मिले हुए उन सारे के सारे मानों को हमें क्या कर लेना है? ज्ञात कर लेना है। और लास्ट में इन दो बिंदुओं पर भी हमें चेक करना है, इन दो बिंदुओं पर, यानी f ऑफ a और f ऑफ b, इन्हें भी हम क्या कर लेंगे? ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद देखेंगे, ये हम क्या करेंगे, ये तो हम ज्ञात कर ही लेंगे।
फिर इसमें हम देखेंगे कि सबसे अधिक मान कौन है। ठीक है, तो लिखेंगे इसमें जो सबसे अधिक मान होगा उसे निरपेक्ष उच्चतम मान कहेंगे। निरपेक्ष उच्चतम मान कहेंगे तथा जो सबसे छोटा मान होगा उसे निरपेक्ष निम्नतम मान कहेंगे। ठीक है, ये है फंडा। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको इस प्रकार का फलन दिया होगा, उसके बाद f डैश x ज्ञात करेंगे। अभी तक हमें कुछ भी ज्ञात करना है, उच्चतम मान, उच्चतम बिंदु, f डैश x तो ज्ञात ही करते हैं। तो एक मोटा मोटा आप दिमाग में बैठा लीजिए कि आपको f डैश x तो ज्ञात करना ही करना है, और f डैश x बराबर 0 करके x के मान भी हर स्थिति में निकाले ही है। और मान लीजिए यहाँ पर x का मान C1, C2, C3 इस प्रकार निकल आया, तो इन मानों को उठाकर फलन में रखेंगे और जो अंतराल दिए होंगे उस पर भी हम चेक करेंगे। ठीक है, तो जो सबसे अधिक होगा उसे हम निरपेक्ष उच्चतम मान कहेंगे, यानी सबसे उच्चतम मान। ठीक है, और जो सबसे कम होगा उसे निरपेक्ष निम्नतम मान कहेंगे। बस इतनी सी बात है, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम इन क्वेश्चनों को बारी बारी से आराम से बिंदास शुरू करेंगे। ठीक है, तो आप इसे ऑब्जर्व कीजिए आराम से। उसके बाद हम लोग इसको रफ करते हैं और देखेंगे कि किस प्रकार से इन्हें हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करें। तो इसको हम करते हैं रफ। आपने इसकी स्क्रीनशॉट ले ली होगी। ठीक है, इसकी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, नोट कर लीजिए, फेयर में फेयर जरूर बनाते चलिए। ठीक, चलिए शुरू करें। पहला नंबर जिसमें हमें fx बराबर दिया गया है x की पावर 3 और x बिलोंग्स -2, तो सबसे पहले हम इसका अवकलन करते हैं। जो हमारी विधि है, जो तरीका है इसका, तो ये हो जाएगा f डैश x बराबर हो जाएगा 3x स्क्वायर। अब लिखेंगे क्रांतिक मान के लिए, क्रांतिक मान के लिए जो क्रांतिक मान होते हैं ना, वो x के ही मान होते हैं, x के ही मान निकाले जाते हैं। ठीक है, क्रांतिक मान के लिए f डैश x बराबर 0, तो f डैश x किसके बराबर है, 3x स्क्वायर बराबर 0। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो x बराबर निकल के आएगा 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस x का मान उठाकर यहाँ फलन में रखेंगे। तो f0 बराबर 0 की पावर 3 यानी कि 0, और उसके बाद इन दो अंतरालों पर चेक करेंगे। f आप -2 यानी -2 की पावर क्यों करेंगे तो -8, और f आप 2 करेंगे 2 की पावर 3 तो हो जाएगा 8। अब इसमें आप देख लीजिए कौन सबसे कम है कौन सबसे ज़्यादा है। तो लिखेंगे x बराबर 2 पर, या -2 भी लिख सकते हैं, x बराबर -2 पर फलन का निरपेक्ष निम्नतम मान बराबर -8, और x बराबर 2 पर
फलन का निरपेक्ष उच्चतम मान बराबर 8। ठीक है, ये आपका निरपेक्ष निम्नतम मान है, ये उच्चतम मान है। तो इतना केवल करना होता है बस, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह के क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 भी आराम से हम तीनों क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आप लोग इसे देख लीजिए, उसके बाद हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 को रब कर देते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा गया है कि एफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस कास एक्स और एक्स बिलोंग टू 0 से पाई के बीच यहाँ पर रेंज दी गई है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को नोट करेंगे। लिखा गया है एफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस कास एक्स और x बिलोंग्स टू 0, पाई और क्लोज इंटरवल है। ठीक है, और इसका सबसे पहले करेंगे अवकलन। तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स, तो साइन एक्स का हो जाएगा कास एक्स का अवकलन, कास एक्स का होगा माइनस का साइन एक्स, ये हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्रांतिक मान के लिए लिखेंगे, क्रांतिक मान के लिए एफ डैश एक्स बराबर करेंगे 0 और एफ डैश एक्स आपका यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा कास एक्स माइनस साइन एक्स बराबर 0। ये ऋण से धन में जाएगा तो यहाँ पर से हमें मिलेगा कास एक्स बराबर साइन एक्स। तो ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा, जो कि हो जाएगा कास एक्स बटे साइन एक्स बराबर 1। और कास बटे साइन क्या हो जाता है, कास बटे साइन हो जाता है काट एक्स बराबर 1। तो ये हो जाएगा काट एक्स बराबर काट पाई बाई 4। काट से काट कटेगा तो एक्स बराबर मिलेगा पाई बाई 4। तो एक तो क्रांतिक मान ये हो गया, इस पर हम चेक कर ले, और 2 आपके ये रहे, यहाँ पर भी हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे एफ ऑफ पाई बाई 4। तो जहाँ भी इस फलन में आपको एक्स दिख रहा है वहाँ पर आपको पाई बाई 4 रख देना है। तो साइन पाई बाई 4 प्लस कास पाई बाई 4, तो यहाँ से आएगा एफ पाई बाई 4 बराबर साइन पाई बाई 4 का मान होता है 1/√2 प्लस 1/√2 कास पाई बाई 4 का भी होगा, जो कि हो जाएगा 2/√2। इसको काटेंगे तो आएगा √2, जिसका मान कितना होता है 1.414, ये होता है इसका मान। ठीक है, आप चाहे तो मान ना रखें तब भी कोई दिक्कत नहीं, काम चल जाएगा। अब रखेंगे, निकालेंगे f0, इन दोनों पर भी चेक करेंगे तो ये हो जाएगा साइन 0 प्लस कास 0। साइन 0 का तो मान 0 ही होता है, साइन 0 का मान 0 होता है, कास 0 का मान 1 होता है, जो कि आ जाएगा 1। और एफ आप पाई चेक करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा साइन पाई प्लस कास पाई। साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है, साइन 90 प्लस 90 कास 90, कास 90 का मान 0 और इसका मान होता है माइनस का 1, तो ये हो जाएगा माइनस का 1। ठीक है, अब इसमें सबसे ज़्यादा और सबसे कम आपको कौन दिख रहा है, सबसे ज़्यादा तो ये दिख रहा है, सबसे कम ये दिख रहा है। तो लिखेंगे x बराबर पाई बाई 4 पर फलन का निरपेक्ष उच्चतम मान, निरपेक्ष उच्चतम मान बराबर कितना है 1.414, या तो आप √2 भी लिख सकते हैं,
और x बराबर पाई पर फलन का निरपेक्ष निम्नतम मान -1 है। ठीक है, इतना काम आपको करना है। और उसके बाद हम लोग तीसरा और चौथा भी सॉल्व करेंगे। इसको आप एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद सॉल्व करेंगे तीसरा नंबर। अब शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो इसको रख कर देते हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर पांचवे का तीसरा पार्ट सॉल्व करेंगे। तो चलें शुरू करें। तो लिखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को हमें लिख लेना है। जो दिया गया है f(x) बराबर 4x -1/2 x² और कहा गया x बिलोंग टू -2, 9/2 ये हमें दिया गया है। ठीक है, तो इसका अवकलन कर देंगे तो हो जाएगा इसका f(x) बराबर 4, x का हो जाएगा 1, 1/2 x² का अवकलन हो जाएगा 2x, 2 से 2 कट जाएगा तो f(x) बराबर आएगा 4 - x। ठीक है, ये है आपका f(x). तो लिखेंगे क्रांतिक मान के लिए, क्रांतिक मान के लिए f(x) बराबर 0 और f(x) आपका ये रहा 4 - x बराबर 0, -x बराबर -4 जो कि x बराबर आएगा 4। ठीक है, अब यहाँ पर हमें इसको चेक करना होगा f(4) यानी कि इस फलन में रखकर। तो 4 × 4 - 1/2 गुणे 4 का स्क्वायर। तो ये तो आपका आ जाएगा 4 चौको 16 -1/2 ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। 16 काटेंगे तो 8, 16 से 8 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। और इन दोनों पर भी चेक करना होगा, यानी f(-2) तो 4 × -2 और उसके बाद -1/2 -2 का होल स्क्वायर तो ये आ जाएगा -8, 4 दूनी -8, ये रहा आपका -1/2 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 4 धनात्मक, 2 × 2 2 दूनी 4 तो ये आ जाएगा कितना -8 -2। ठीक है, -8 और -2 तो ये हो जाएगा -10 और उसके बाद हम चेक करेंगे f(9/2) 9/2 तो x की जगह पर हमें रखना होगा 9/2 -1/2 9/2 का होल स्क्वायर। इसको हम काटेंगे तो 2 दूनी 4 कट जाएगा, 9 दूनी 18 आ जाएगा और -1/2 और ये हो जाएगा 9 9 81/4 तो जो कि इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 18 - 81/4 दूनी 8। ठीक है, इसमें एलसीएम लेके आगे हम सॉल्व करेंगे तो 8 8 64 के 4 हासिल 6, 8 का 8 8 6 14 और माइनस का 81/8 घटाएंगे तो ये आएगा 63/8 भाग देंगे तो 8 8 64 तो जाएगा नहीं, तो यानी 7 दशमलव कुछ जाएगा, 7 दशमलव कितना जाएगा लगभग, और 8 सते 56, 8 सते 56 कितना बढ़ जाएगा 4 3 7, 7 बढ़ गया 70, यानी 8 8 64 इसी के आसपास लगभग मान लीजिए कि लगभग में जाएगा। ठीक है, इसमें सबसे उच्चतम मान कौन सा है, सबसे बड़ा आपको ये दिख रहा है, सबसे छोटा आपको ये दिख रहा है,
तो लिखेंगे x बराबर 4 पर निरपेक्ष उच्चतम मान बराबर 8 और x बराबर कहाँ पर -2 पर, -2 पर निरपेक्ष निम्नतम मान बराबर -10। ये रहे दोनों आपके आंसर। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों कि तीसरा नंबर भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप इसे एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है प्रश्न नंबर 5 का चौथा पार्ट। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसको करते हैं हम रफ और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हमें दिया गया है, किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो वैसे तो जितने अभी तक हुए हैं एक ही तरह के हुए हैं और उसी तरह से चौथा नंबर भी सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो शुरू कर रहे हैं। चौथा नंबर हमें दिया गया है f(x) बराबर x - 1 का होल स्क्वायर और प्लस का 3x बिलोंग टू -3, ये हमें दिया गया है। सबसे पहले इसका अवकलन करेंगे तो हो जाएगा f' बराबर x की पावर n, तो n x की पावर n -1 करें तो एक ही घात बचेगी और x का वो 1 हो जाएगा। इसका करेंगे तो 1 का 0, 3 का भी 0, यानी f' बराबर 2x - 1 ही मिलेगा। तो लिखेंगे क्रांतिक मान के लिए f' इक्वल 0, तो 2x - 1 बराबर 0, तो यहाँ से x - 1 बराबर 0 आएगा। ये दो डिवाइड से मल्टीप्लाई डिवाइड में चला जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 1। अब हम फलन में रखकर इस मान को देख लेते हैं। तो रखेंगे f(1), तो ये हो जाएगा 1 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा 0 + 3 बराबर 3। उसके बाद इन दोनों मानों पर चेक करना होगा, यानी f(-3) बराबर -3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, तो -1 और -3 -4 का होल स्क्वायर प्लस 3, तो 4 का स्क्वायर 16 + 3 हो जाएगा 19। एक पर और आप देख लीजिए, एक तो ऊपर देख ही चुके हैं, एक और एक है तो उसमें भी आप रख कर देख लीजिए। तो 1 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 का स्क्वायर 0 + 3 बराबर 3। तो सबसे उच्चतम मान आपका ये दिख रहा है, सबसे अधिकतम। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका निरपेक्ष उच्चतम, और ये दोनों बराबर है तो वैल्यू भी तो बराबर है, बिंदु भी तो बराबर है। ठीक है, तो लिखेंगे x बराबर -3 पर निरपेक्ष उच्चतम मान बराबर 19 तथा x बराबर 1 पर निरपेक्ष निम्नतम मान बराबर 3। ठीक है, ये दोनों हो जाएंगे आपके आंसर। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करना था। पेपर में कहीं भी आ जाए सेम टू सेम इसी तरह एग्जैक्ट करेंगे तो एक भी नंबर आपके नहीं कटेंगे, एग्जामिनर एक भी नंबर आपके नहीं काट सकता है। ठीक है, तो जिसमें से सबसे बेस्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 2। इस पर आप डबल स्टार लगाइए, बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 सबसे बेस्ट है इसमें से। उम्मीद ऐसे क्वेश्चनों की दिखती है
जो पेपर में आने लायक होते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास बच्चों यहीं पर समाप्त करेंगे और कल की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 5 से आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। तो कल की क्लास का वेट कीजिए, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।